नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के किसानों के लिए अलर्ट, 31 जुलाई से पहले कराएं फसल बीमा, वरना नहीं मिलेगा प्राकृतिक आपदा में मुआवजा। करणी सेना अहीर रेजिमेंट के बाद भीम आर्मी का तांडव, क्या जातीय हिंसा के मुहाने पर है यूपी? कमेंट करके जरूर बताएं। गाजियाबाद के 6 लाख करदाताओं को बड़ी राहत, बढ़ा हुआ हाउस टैक्स किया गया निरस्त। यूपी के बागपत में क्रिकेट के विवाद में सरकारी शिक्षक ने की सिपाही की गोली मारकर हत्या, छुट्टी पर घर आया था सिपाही। 1 जुलाई से नया नियम लागू, अब पैन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी होगा आधार ऑथेंटिकेशन, बिना वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा पैन कार्ड। दिव्यांगजनों के लिए सुनहरा मौका, सरकार से मिलेगा 25,000 रुपए का इनाम, 20 जुलाई तक करें अप्लाई। पीएम किसान योजना में बड़ा खुलासा, यूपी के कन्नौज जिले के 14,000 से ज्यादा किसान शक के घेरे में, जांच शुरू। आज से यूपी की सभी ग्राम पंचायतों में शुरू होगा वित्तीय सेवा अभियान, जनधन से लेकर बीमा और पेंशन योजनाओं तक हर घर पहुंचेगी सरकारी मदद। आज से ट्रेन किराया महंगा, एसी में 2 पैसे और नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा किराया। आज से यूपी के स्कूलों में बदल जाएगा अटेंडेंस सिस्टम, हर स्टूडेंट टीचर की मोबाइल ऐप से लगेगी हाजिरी, सीएम योगी का आदेश। यूपी में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश की जौनपुर जिले में किराएदार को मकान मालिक से हुआ प्यार, भागकर मंदिर में रचाई शादी, धमकी के बाद पति ने सीएम से सुरक्षा की लगाई गुहार। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर थी नाराजगी। आज से तत्काल टिकट सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स को ही मिलेगा, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आईआरसीटीसी का बड़ा फैसला। मेरठ में बनेगा यूपी का सबसे हाईटेक सरकारी स्कूल, अब गांव के बच्चे भी पढ़ेंगे स्मार्ट क्लास में। भाजपा का विकास मॉडल शिक्षा छीनने वाला, यूपी में स्कूलों को बंद करने पर बरसे राहुल गांधी। 1 जुलाई को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर टिकी निगाहें, घरेलू गैस सस्ती होने की उम्मीद, रसोई बजट को मिल सकती है राहत। लखनऊ में कुत्ते के काटने से युवक की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, बिजनेस के सिलसिले में पटना से लखनऊ आया था। 1 जुलाई से एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड और आईसीआईसीआई एटीएम यूजर्स को झटका, वॉलेट लोडिंग और निकासी पर चार्ज बढ़े, आईएमपीएस ट्रांजैक्शन भी महंगे। यूपी में 8 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। पैसे लिए घर नहीं बनाए, अब होगी कार्रवाई। पीएम आवास योजना के लापरवाह लाभुकों पर दर्ज होगी एफआईआर। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी, 70 वर्षीय महिला से नकली पटवारी ने 20,25,000 लिए, जेवरात और नकदी लेकर फरार। यूपी के अमेठी जिले को मिली 22 नई बसें, रोजगार की भी उम्मीद। बिहार में पूर्वांचल एक्सप्रेस की चेन पुलिंग कर यात्रियों से लूटपाट, 25 मिनट तक कोई बचाने नहीं आया। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का नक्शा जारी, यमुना किनारे से होगा भव्य निर्माण। प्रयागराज व लखनऊ के 34 केंद्रों पर 29 जून से 2 जुलाई तक होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन। जनसत्ता दल की कमान फिर राजा भैया के हाथ, पंचायत चुनाव में उतरने का ऐलान। प्रयागराज के करछना में हुई हिंसा के मामले में करीब 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 50 गिरफ्तार। 1 जुलाई से यूपी के सभी जिलों में चलेंगे पर्यावरण, जनस्वास्थ्य और वित्तीय सेवा अभियान, सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। मुजफ्फरनगर में रेलिंग तोड़ते हुए 20 फीट नीचे खेत में गिरी कार, केदारनाथ जा रहे गुजरात के 4 युवकों की मौत, 1 घायल। करोड़ों किसानों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी, इसी महीने जुलाई में जारी हो सकती है 20वीं किस्त, जल्दी करा ले ई-केवाईसी और फॉर्मर रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के विरोध में 9 जुलाई को देश भर में सांकेतिक हड़ताल। मथुरा पहुंचे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बांके बिहारी के किए दर्शन, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में किया वृक्षारोपण। लखनऊ में चारबाग आउटर स्टेशन पर वंदे भारत पर हुआ पथराव, शीशा टूटने से सहम गए यात्री, मामला हुआ दर्ज। गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर के 56 गांवों से गुजरेगा ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, जमीन के बैनामों पर लगी रोक। गाजीपुर आवास प्लस योजना में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 7 बीडीओ का वेतन रोका गया। यूपी में कथावाचकों पर सियासी घमासान, अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाए 50 लाख की कथा फीस के आरोप। बीजेपी ने बताया
हिंदू धर्म का अपमान। यूपी के कौशांबी जिले में सिपाही को रील बनाने का शौक पड़ा महंगा, एसपी ने किया लाइन हाजिर। यूपी के 25,000 प्राइमरी शिक्षक होंगे इधर से उधर, जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट। सहारा इंडिया में फंसे पैसे से जुड़ी बड़ी खबर, अब 50,000 नहीं 5 लाख मिल रहे वापस। राजधानी लखनऊ में घंटे भर की बारिश से राजधानी में त्राहिमाम, अस्पतालों के अंदर घुसा पानी, पेड़ गिरने से दबी 20 गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में छोले के भगोने में गिरने से मासूम बच्ची की मौत, बड़ी बहन की 2 साल पहले दाल गिरने से गई थी जान। सपा सरकार में एक जिला एक वसूली मॉडल था, अखिलेश यादव के बयान पर सुरेश खन्ना का पलटवार। बड़ी संख्या में इलाज के लिए विदेशों से भारत आ रहे लोग, गोरखपुर एम्स में बोली राष्ट्रपति मुर्मू। सपा से निष्कासन के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे विधायक राकेश प्रताप बोले, सनातन का अपमान नहीं सहन करूंगा। यूपी के आगरा में बनेगा आधुनिक बस अड्डा, सुधरेगी यातायात व्यवस्था। ग्रेटर नोएडा मेट्रो के 12 स्टेशनों पर शुरू होंगी पार्किंग, 4 जगहों पर पहले से ही चालू। घर बनाना हुआ सस्ता, घटे सरिया के दाम, लेकिन सीमेंट हुआ महंगा। जम्मू कश्मीर में एलओसी से पाकिस्तानी आतंकियों का गाइड गिरफ्तार, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा, घुसपैठ में मदद कर रहा था, पाकिस्तानी करेंसी बरामद। यमुना एक्सप्रेसवे पर खुलेगा देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट, 8 मजदूरों की मौत, 13 घायल। उत्तर प्रदेश में 62 नए आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी बनाएगी अत्याधुनिक वर्कशॉप। ग्रेटर नोएडा में प्लॉट खरीदने का शानदार मौका, ई नीलामी से आवंटन करेगा ईडा, 1 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू। 1 जुलाई से यूपी में फिर बजेगी स्कूल की घंटी, 45 लाख बच्चों को मिलेंगी नई किताबें, स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की होगी शुरुआत। जौनपुर में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब की प्रतिमा, ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के समय जातीय संघर्ष की आशंका, प्रदेश में अलर्ट जारी। संभल जिले में बीजेपी नेता ने खुद ही तोड़ी अपनी 70 साल पुरानी 5 पैतृक दुकानें, पीडब्ल्यूडी ने बताया था अवैध निर्माण। कटती जमीन, डूबता गांव, चंदौली में गंगा का कहर, 9 करोड़ खर्च फिर भी अधूरी तैयारी। गाजीपुर के गांव पर चला बुलडोजर, पीएम आवास समेत 100 मकान ध्वस्त, अखिलेश यादव के विरोध पर रुकी कार्रवाई। बिजनौर में तेंदुए के हमले में 18 महीने के मासूम की मौत, खेलते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। यूपी में 61 नए एसडीएम की नियुक्ति, योगी सरकार ने तहसीलदारों को प्रमोशन देकर बनाया एसडीएम। यूपी बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया प्रदेशाध्यक्ष, जुलाई के पहले सप्ताह में लखनऊ आ सकते हैं चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल। लापरवाह अफसरों के खिलाफ सीएम योगी सख्त, 4 प्रोजेक्ट मैनेजर और 3 जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ एक्शन। यूपी के इटावा कथावाचक कांड से जुड़ी बड़ी खबर, पंडिताइन रेणु तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज।